हाय एवरीवन, दिस इज सईराम डुकिया। आज हम ट्राइगोनोमेट्री शुरू करने वाला हूँ, नया टॉपिक ट्राइगोनोमेट्री। ओके, इसमें मैं बेसिक से एडवांस लेवल के टॉपिक करूँगा। ओके, ट्राइगोनोमेट्री। ओके, हियर वर्ड कम ट्राइगन विच इज ट्रायंगल एंड मैट्रन। ग्रीक वर्ड है ये, और ट्राइगोनोमेट्री कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब मैटर्न का मतलब होता है मेजरमेंट। ओके, तो एंगल का ट्रायंगल का मेजरमेंट लाइक ऐसा बोल सकते हो। तो ये क्या होता है कि ट्राइगोनोमेट्री एक मैथमेटिकल की ब्रांच है, जो ट्राइगोनोमेट्री एक मैथमेटिकल की ब्रांच है जो रिलेशन बताती है एंगल्स और साइड का, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। ओके, कोण और भुजांग के बीच का रिलेशन बताती है, यही एक त्रिकोणमिति है। इसको लाइक इसी हिसाब से डिफाइन किया है। ठीक है, तो अब बातें अपन क्या एंगल क्या है, व्हाट इज एंगल। एंगल अपन बोल सकते हैं कि कोई भी दो लाइन है अगर आती है कहीं से भी, और वो अगर एक सेम पॉइंट पर मैच होती है, तो इनका टर्न कितना टर्न है, एक दूसरे से झुकाव, वही एंगल कहलाता है। तो इसको बोल सकता हूँ कि टर्न बोल सकते हैं इसको कि कितना झुकाव है। ठीक है, टर्न को मेजरमेंट ही एंगल बोलते हैं। इसको मेजरमेंट करने के लिए लाइक इसको थीटा बोल देते हैं एक बार के लिए, कि इतना टर्न है। ठीक है, झुकाव एक लाइन का दूसरे लाइन के रिलेटिव झुकाव। ठीक है, इसको अपन डिग्री में कैलकुलेट करते हैं, रेडियन में भी करते हैं। ओके, ग्रेड ग्रेड रेड। ओके, तो यहाँ पर अपन सिस्टम एंगल मेजरमेंट सिस्टम देख लेते हैं। मेजरमेंट सिस्टम, ओके, कि कैसे मेजर करते हैं, किस सिस्टम के को यूज़ करके करते हैं। तो यहाँ रेडियन बोल देता हूँ मैं, रेडियन, कि इसको 360 डिग्री, सॉरी 2 पाई अगर मैं रेडियन बोलता हूँ तो इसका यूनिट होती है, और ये फुल रोटेशन हो गया। ठीक है, फुल रोटेशन या फुल टर्न। ओके, सेम ही इसको भी मैं टर्न या इसको बोल सकता हूँ मैं कि रोटेशन। ओके, रोटेशन। ठीक है, ओके, ये 2 पाई रेडियन हो गया, इसको डिनोट करते हैं रेडियन से। ओके, और एक पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ओके, और एक ग्रेडियन होता है जिसको सेंटिसिमल बोलते हैं, ग्रेडियन। ठीक है, इसका फुल होता है 400 ग्रेडियन। इसको लाइक जी से डिनोट करते हैं, 1 जी इक्वल टू 0.9 डिग्री होता है इक्वल। ठीक है, और एक होता है डिग्री, ये फाइन लास्ट में लिख रहा हूँ, और ये मैक्सिमम होता है 360 डिग्री। ओके, पूरा एंड टू एंड तक इसको डिग्री से ऐसे शो करते हैं, ये यूनिट है इसका। और मैं यहाँ लिख देता हूँ रिलेशन। ओके, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ओके, तो यहाँ पर ये इनके बीच का रिलेशन हो गया, और एंगल मेजरमेंट सिस्टम। ओके, ये ऐसे फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल की डेफिनेशन बता दी, और क्या किस टाइप के होते हैं एंगल, कि कि टाइप्स ऑफ एंगल। ओके,
टाइप्स ऑफ एंगल, कि कितने टाइप के होते हैं। एक्यूट एंगल, न्यून कोण, लेस देन 6 लेस 90 डिग्री, 90 डिग्री ओके डिग्री। और इसके बाद होता है राइट एंगल। राइट एंगल होता है समकोण, इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री इक्वल होता है, वो ही राइट एंगल होता है। ओके, ऑब्टस एंगल, ये हो जाएगा अधिक कोण, जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, बट लेस देन 80 डिग्री भी होगा। ग्रेटर देन डिग्री 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ओके ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स। ग्रेटर देन 80 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये इन सब एंगल की डेफिनेशन है कि एक एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टस एंड रिफ्लेक्स। ये अपन जो ट्राइगोनोमेट्री है ना, इसका एक एंगल 90, ये राइट एंगल पे ही ज़्यादा फोकस थे। ओके तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट सिस्टम को लेकर कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। ओके, एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 90 डिग्री इनटू रेडियंस, कि डिग्री 90 डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा कि पाई रेडियन 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो अपन यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू बोल सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, और 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180। सही है। तो अपन को कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन के अंदर। तो यहाँ पर ये है, ये डिग्री हो गया, ये रेडियन हो गया। ओके तो इसको 90 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 कर देंगे, तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा रेडियन में। तो नॉर्मल ये है कि 1 रेडियन इक्वल टू पाई बाई। ओके तो ये क्या है, 1 डिग्री बराबर ये है, तो दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 90 डिग्री इक्वल टू 90 इंटू पाई 180 एंड 90 से 90 1/2। ओके ये ऐसा देख लो, इसको दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई किया, 90 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये आ जाएगा। ओके सेकेंड एग्जाम्पल, कन्वर्ट 3/5/4 रेडियन, ये रेडियन है, टू डिग्री। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो जैसे अभी देखा था कि इस अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई किया था, और अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो दोनों। ठीक है, ये 290 45 135। ठीक है, डिग्री। ओके सेम थर्ड एग्जाम्पल, कन्वर्ट कन्वर्ट 100 ग्रेडियन 2 डिग्री। ओके हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि ओके लेट मी चेक फर्स्ट, 1 ग्रेडियन इक्वल टू 0.9, 1 ग्रेडियन इक्वल टू 0.9 डिग्री।
तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 100 ग्रेडियंट इक्वल टू 0.9 इंटू 100, तो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि 100 ग्रेडियंट 90 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, तो राइट एंगल 100 ग्रेडियंट होता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन। एक्सप्रेस 1 रेडियन इन डिग्री। ओके, 1 रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री। I hope you let me check first. Degree equal to pi radian. Here it is. Okay, 180 degree equal to pi radian. 180 degree equal to, आप उल्टा लिखते हैं, pi radian equal to 180 डिग्री। तो अपन को एक रेडियन को दिखाना है, तो यहाँ क्या है 1 इंटू पाई रेडियन है, तो अपन को पाई को उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो 180 बाई पाई। ओके, अब कोई भी कितना भी पाई को अगर यहाँ रेडियन कितना भी दे देगा तो उससे मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ डिग्री में फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके, वन मोर एग्जांपल। कन्वर्ट 225 डिग्री टू रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 225 इंटू पाई बाई 180। ओके, इसको आराम से 5 का भाग से 5 4 5 5 बाई 4। ओके ओके, कुछ मैं होमवर्क प्रॉब्लम दे देता हूँ। होमवर्क प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, कन्वर्ट 300 टू रेडियन। सेकंड, 7 पाई बाई 6 को कन्वर्ट करो डिग्री में। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, कन्वर्ट 250 ग्रेडियन टू डिग्री। ओके, फोर्थ एग्जांपल, राइट डिग्री मेजरमेंट ऑफ 2 रेडियन। 2 रेडियन को डिग्री के अंदर लिखना है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग कर रखा है। 0.75 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सब डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक बोल देता हूँ दूसरा कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, लाइक कैसा बोल सकते हो, और फॉर्मूला है एक तरह का कि पाई रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री। तो ऐसा बोल सकते हैं एक पाई होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये भी निकाल सकते हैं 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, जो अगर ऊपर एग्जाम्पल के अंदर कर निकाल रखा था सेम वही। और यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई पाई। ओके, 180 बाई पाई, ये डिग्री के अंदर हो जाएगा। ओके, कुछ एग्जांपल लिख लो, सेम टू सेम कन्वर्ट करना है इनको, कुछ ऊपर है कुछ और लिख लो। टू रेडियन, इसको कन्वर्ट करके लिखना। ठीक है, 1 रेडियन टू डिग्री, कन्वर्ट 144 डिग्री टू रेडियन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अगर करोगे तो मतलब हैंड ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे जल्दी से कन्वर्ट कर पाओगे। लाइक ऐसा क्वेश्चन तो प्रॉपर नहीं होता, बट कुछ एग्जाम में आ ही जाता है, तो इसलिए जल्दी से कर लेना चाहो तो प्रैक्टिस करना जरूरी। ठीक है, मैं और दे देता हूँ कुछ, 72 डिग्री टू रेडियन।
ये यहाँ डिग्री दे रखा, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सिमिलरली कन्वर्ट 2π/5 रेडियन टू डिग्री। ओके, अब आता है कि देखो दो एंगल मिलते हैं, ओके, तो इसके बीच का ये एक डिस्टेंस भी होती है, ठीक है। ये तो एंगल हो गया थीटा, कि इसका बीच का दो कोई भी लाइन आती है स्ट्रेट लाइन, और एक सेम अगर पॉइंट पर मिलती है तो वो कुछ एक दूसरे से झुकाव होता है एक तरह का, ठीक है। टर्न, कितना टर्न है एक दूसरे से, ठीक है, रिलेटिव टर्न, तो वही एंगल होता है। अब इस एंगल से वो इसके पॉइंट, आखिरी पॉइंट जो कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, यहाँ पर अपन इसको आर आर दोनों सेम डिस्टेंस लेके चलते हैं, तो इसको बोलते हैं आर्क, ओके, कि कितना आर्क बनाती है। इसकी आर्क को एल से डिफाइन करता हूँ, एल से डिनोट करता हूँ, और आर रेडियस होती है ये इंटू थीटा। इसको आर्क को ऐसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ और एक ये भी होता है ना कि इसका एरिया, आर्क तो ये हो गया, एक एरिया भी हो गया। एरिया ऐसे निकाल सकते हैं, देखो कि सर्किल का कितना होता है, ओके रहने दो, पाई, ओके, सर्किल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब बोले तो कि इस, और पैरामीटर कितना होता है 2πr, ठीक है। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं 2πr का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 यूनिट का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2πr, ओके। तो अपन को कितना है इसका, ये आर्क कितना है, तो 1 आर्क का एरिया कितना होगा, जितना आर्क है इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना है आर्क की लेंथ एल क्या है यहाँ पर, एल इंटू आर इंटू थीटा, ओके। तो ये एक तो आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये आ गया 1/2 आर स्क्वायर, ये फिर से आर करना और थीटा। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं, इसका हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ओके। और ये ध्यान रखना है थीटा रेडियन में है, इन रेडियन, ओके। क्योंकि यहाँ पर पाई है ना, तो ये रेडियन में ही है सब कुछ, उसी में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक कुछ एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अगर रेडियस इक्वल टू 7 है, 7 सेंटीमीटर, एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तब फाइंड आर्क लेंथ, सेकेंड आर्क एरिया, नॉट आर्क एरिया, सेक्टर एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। ये इसको मतलब सेक्टर एरिया बोल सकते हैं। ये टोटल होता है, ये यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो यहाँ से इजीली हो सकता है क्वेश्चन कि अपन को फर्स्ट आर्क लेंथ फाइंड करनी है, आर इक्वल टू एल इंटू थीटा, थीटा ध्यान रखना रेडियन में, ओके। तो थीटा फिर करंटली क्या है 60 डिग्री है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू π/180 रेडियन, ठीक है, 3, तो 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियन हो गया। पहले रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो ऊपर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एक बार, फिर तुम्हें नॉन हो जाओगे।
आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो आर इक्वल टू आर कितना 7 सेंटीमीटर इंटू 5/3, तो यहाँ से हो जाएगा 7 पाई/3 सेंटीमीटर। और सिमिलरली एरिया, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा था ना, तो 1/2 आर स्क्वायर डी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर इंटू 5/3 रेडियन। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा 749/2 इंटू 5/3। इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो आराम से कि 49/6 इंटू 5/, की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल 2। ओके, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो फाइंड सिमिलरली फाइंड आर्क लेंथ एंड फाइंड आर सेक्टर एरिया। कि एक तो एल इक्वल टू आर इंटू थीटा फाइंड करना है, थीटा रेडियन में होना चाहिए, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, 5/4 हो जाएगा। एंड एरिया हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। फिर सिमिलरली कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके, और थीटा इक्वल टू 2 रेडियन। फाइंड आर्क लेंथ, सेम आर्क लेंथ एंड सेक्टर एरिया। ओके, फिलहाल एंगल के द्वारा लाइक एरिया फाइंड किया, ये क्या ये शो कर रहा है, देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि जैसे ये है सेकंड वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें लाइक ये 90 डिग्री एंगल होता है और इसके बीच में आता है 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए। तो ये 45 डिग्री है और ये लेंथ मान लो कि दोनों के दोनों 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर, ओके। तो एक तो ये लेंथ होती है और एक कर्व लेंथ होती है जो सर्किल की तरह दिखती है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो अपन से आर्क लेंथ ये वाली फाइंड कर रहे हैं, ये वाली आर्क लेंथ होती है, ओके। वो एक एरिया ये वाला होता है, ठीक है। ये वाला एरिया और लेंथ भी यही वाली, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है इनमें फर्क, एक ये लेंथ अलग होती है, ठीक है। ओके, ऐसे एग्जांपल आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं कुछ दिखा देता हूँ, कुछ और थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कोटरमिनल एंगल। क्या होता है ये मैं बताता हूँ। पॉजिटिव एंगल होगा मेजरमेंट लाइक, मैं पहले फिगर से ही शो कर देता हूँ कि पॉजिटिव क्या होता है। कि पॉजिटिव होता है लाइक ये एक्स एक्स है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्स, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्स, ठीक है। ये वाई एक्स होती है, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्स, ओके। ये होता है 0। तो पॉजिटिव एक्स अक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स अक्स है, इससे एंटी क्लॉकवाइज, ओके। ये क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज, एंड ये एंटी क्लॉकवाइज,
लाइक घड़ी की उल्टी दिशा। ओके, ये घड़ी के डायरेक्शन में हो गई है। तो पॉजिटिव एंगल क्या होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में अपन का पॉजिटिव एक्स एक्स साथ बनाए आपको। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ कि दिशा कोई भी एक ये है और एक ये है, तो इसमें पॉजिटिव एक्स एक्स ये है, ये नेगेटिव एक्स एक्स है, तो इसके ये बनाया हुआ कौन होगा, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, अब दूसरा नेगेटिव एंगल क्या होता है फिर, अब ठीक है, ये पता चल गया होगा कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव विद पॉजिटिव एक्सेस। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंड विद पॉजिटिव एक्स एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाए गए एंगल पॉजिटिव एंगल होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स के साथ बनाया गया एंगल, सेम यही इसका डेफिनेशन नेगेटिव एंगल। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये एक्स एक्स है, ये माइनस एक्स एक्स है, ये माइनस वाई है, ये वाई है। ठीक है, तो इसका ये वाला फॉर्म यहाँ से बनाएगा। अब अगर इसी को ऐसे दिखाते हैं कि ये वाला कोण क्या होगा फिर, x माइनस एक्स माइनस वाई वाई, तो इसमें हो जाएगा इसके साथ बनाया कोण ये वाला कोण। ठीक है, तो इसमें ये थीटा हो जाएगा, थीटा नेगेटिव। तो ऐसा बोल सकते हैं थीटा नेगेटिव प्लस थीटा पॉजिटिव, ये थीटा नेगेटिव है। ठीक है, यार ये थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स के साथ बनाएगा थीटा पॉजिटिव, ये रहा थीटा पॉजिटिव। तो थीटा पॉजिटिव प्लस थीटा नेगेटिव, नोट एक नोट लिख देते हैं कि थीटा पॉजिटिव प्लस थीटा नेगेटिव इक्वल टू 360 डिग्री नहीं हो जाएगा, या 2 पाई रेडियन, क्योंकि ये दोनों, ये और दोनों मिलकर पूरा एक सर्कल बनाते हैं ना। फुल मेजरमेंट मैंने लिखा था ऊपर थोड़ी देर पहले, एक मिनट में बताता हूँ। टाइप्स ऑफ एंगल, या हियर इज फुल रोटेशन। इसका ये मतलब होता है कि 2 पाई फुल रोटेशन है इसका 400 ग्रेडियन होता है। और तो मैं डिग्री और रेडियन में दोनों में लिखा था, तो ये और ये लिखा है 400 ग्रेडियन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ग्रेडियन थोड़ा कम यूज होता है इसलिए, तो फिर भी लिख देता हूँ 400 ग्रेडियन। ठीक है, एंड थर्ड क्या बोलता है, कोटर्मिनल, थर्ड लाइक ऐसे ही केयर की डेफिनेशन टाइप है। ओके, कि ओके मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसा डिफाइन कर रखा है, थीटा स्क्वायर इक्वल टू थीटा एंगल प्लस या माइनस 360 डिग्री इंटू एन, और थीटा प्लस माइनस 2 पाई एन। अब 2 पाई का एन, और एन बिलोंग्स टू इंटेजर होता है। ठीक है, एन बिलोंग्स टू इंटेजर, कोई भी नंबर नोट पॉइंट में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर इंटेजर मान लो बोले तो -1 0 1 2 3 सो। तो इसका 2 पाई का इंटेजर मल्टीपल या 360 का इंटेजर मल्टीपल है, इसको घटाते हैं। एक दो भाई एग्जाम्पल करके देखते हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू ये ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल कि यही जो ऐसे देखे तो यही डेफिनेशन होती है कि इसको देख सकते हैं कि इसके सिमिलर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ से थीटा एंगल बनता है पॉजिटिव एक्स के साथ थीटा एंगल। ठीक है, दूसरा एंगल किसके बराबर होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 360 प्लस थीटा इक्वल हो जाएगा ना, तो 360 प्लस थीटा भी बराबर हो जाएगा एक
360 माइनस थीटा भी इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों होते हैं इसके क्या बोलते हैं, कोटर्मिनल एंगल्स। ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ एक, फाइंड कोटर्मिनल एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, मैं बताता हूँ कि क्या होता है ये 60 डिग्री प्लस, डिग्री की बात हो तो डिग्री में करते हैं अपन 360 इंटू एन। एक बार तो ये होगा, ठीक है, एक 60 माइनस 360 इंटू एन होता है। तो यहाँ पर अपन एन इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, तो 360 प्लस 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 60 आ जाएगा। एक एन इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, तो 60 प्लस प्लस माइनस इसलिए लिखा क्योंकि एन पॉजिटिव में ही लेके चल सकते हैं आराम से, तो इसलिए 0 1 2 3 करता हूँ। -1 रखेगा तो सेम ये वाले वैल्यू रिपीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस, तो यहाँ अगर -3 लिखेंगे तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ वाले +3 एन इक्वल टू +3 के इक्वल हो जाएगा, तो एक ही बात है, ठीक है। इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू रख इधर ही सब एक ही सेम ही होगा, तो अलग अलग इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 360 इंटू 1 हो जाएगा, तो 420 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और एन इक्वल टू 2, 60 प्लस 2 इंटू 360, ये हो जाता है 720 प्लस 60, 780 डिग्री। ये मतलब आगे बढ़ के ये एंगल होते हैं आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ एन इक्वल टू 0 के लिए 60 माइनस 0, तो 60 डिग्री सेम हो गए। एन इक्वल टू 1 के लिए 60 माइनस 360, तो ये 3 माइनस 300, तो -300 क्या है, नेगेटिव एंगल है ना, तो ये इसके हिसाब से ये नहीं कर सकते क्या अपन, देखो ये एंगल है, तो ये वाला एंगल हो गया माइनस वाला, नेगेटिव एंगल 30 डिग्री 300 डिग्री हो गया। एन इक्वल टू 2, इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इक्वल टू 360 था, तो ये इससे घट जाएगा तो 60 बच जाएगा ना, और 60 मल्टीपल 2 इंटू 360, तो यहाँ से 60 माइनस 720, 560 डिग्री। ओके, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं। तो अपन को क्वेश्चन में बहुत सारे हो सकते हैं, टेंस टू इन्फिनिटी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉट इन्फिनिटी, एन बोल सकते हैं, एन टाइम एन एंगल्स। तो अपन को कुछ फिक्स दिया होंगे कि कितने फाइंड करने, 1 2 3 4, ठीक है। तो एग्जांपल दे देता हूँ, 45 डिग्री के फाइंड 2 क्वार्टरमिनल एंगल्स, 2 ही फाइंड करना। एक तो ये वाला +1 लेके, एक बार ये वाला यहाँ n इक्वल टू 1 लेके, ठीक है, n इक्वल टू 1 से 2 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज -45 डिग्री पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, फाइंड और फाइंड क्वार्टरमिनल पॉजिटिव एंगल। अब बोला कि पॉजिटिव एंगल फाइंड करना, तो यहाँ से पॉजिटिव एंगल का बोले तो 360 प्लस थीटा वाला फाइंड करना, और ये पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल दिख रहा है, तो यहाँ से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव एंड सेकंड एग्जांपल, सेकंड का आंसर हो जाएगा 60, कौन सा वाला पॉजिटिव एंगल पूछा, -45 प्लस 360 इंटू 1, एन इक्वल टू 1 ले रहे हैं।
ओके, तो यहाँ से मैं थर्ड एग्जांपल ले देता हूँ कि फाइंड कोटर्मिनल एंगल्स ऑफ 5/4 रेडियन। डिग्री में था, अब रेडियन में था, तो अपन थीटा प्लस माइनस 2πn कर देंगे इस बार, ठीक है। तो 5/4 प्लस 2π/n। तो यहाँ से अब n की वैल्यू रखते जाओ अलग अलग, n=1, n=2, ओके। और 5/4 माइनस 2πn, तो यहाँ से सेम, यहाँ से वैल्यू जाएगी, यहाँ से वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो n=3 के लिए अब जितना फाइंड करने का बोले उतना कर सकता आराम से, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर 3 कर लेना, 3, ओके। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस 1000 डिग्री एज ए पॉजिटिव एंगल बिटवीन 0 to 360 डिग्री। अब देखो 1000 डिग्री, अब अपन का एक कितना रोटेशन होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ पॉजिटिव एंगल लेकर चलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये होता है यहाँ से यहाँ तक का 360 डिग्री। अब मैं बोलूँ कि दूसरा एक और लेके चलूँ, इसी को कंटिन्यू करूँ यहाँ से यहाँ तक, कितना हो जाएगा 720 डिग्री, ठीक है। और तीसरा एंगल इसी को लेकर चलूँ तो ये 360 0 8 1080 हो जाएगा, ठीक है। सही हो, सही हो, 10 सही है, ठीक है। तो ओपन का क्या यहाँ आ रहा है, तो ये टोटल कितना होता है 90, तो ये कितना है टोटल, यहाँ पर कितना आएगा, ये मैं यहाँ पर 90 घटा लेता हूँ तो 990, ओके। यहाँ तो अपन का 1000 आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है 1000, यहाँ तक आ जाएगा ये वाला 1000 डिग्री, ठीक है। तो 1 2 3 थर्ड रोटेशन निकाल रहा है, ठीक है। 2 पूरे हो गए, और तीसरा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ये क्वाड्रेंट होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 10 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये 10 हो गया, ये फिर रिमेनिंग कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ रहा है। तो अब इसको अपन को पॉजिटिव एंगल के हिसाब से दिखाना है, पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ बता रहा है, नेगेटिव तो हो जाएगा -80 डिग्री, हाँ। और पॉजिटिव कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, कितना हो जाएगा 93 टाइम्स, ठीक है, 270 डिग्री। और आगे कितना है 10 डिग्री प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 280 डिग्री, हो गया ना। ऐसे ऐसा फाइंड करते हैं कि कितना सर्किल है, एक सर्किल 360 का होता है, तो अपन उस हिसाब से नेगेटिव करते रहना, ठीक है। एक सिमिलरली एक क्वेश्चन तो मुझे देता हूँ, खुद कर लो। फाइंड नेगेटिव एंगल, नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल ऑफ 210, ऐसा नेगेटिव एंगल फाइंड करना, ठीक है। तो 210 का नेगेटिव एंगल थीटा -360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से थीटा कितना है 210 -360 डिग्री, तो यहाँ से -150 डिग्री। अगर इसको देखना चाहें कि कहाँ पर आएगा ये, कि ये तो 90 डिग्री होता है, नेगेटिव एंगल है ना, तो एक्स एक्स के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है नेगेटिव एंगल, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से लेकर चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 90, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 90, तो 99 टोटल कितना हो जाएगा 180। तो ये क्या 180 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, तो अप्रोक्सीमेट कहीं यहीं कहीं आएगा, तो कितना आएगा, ये 90 है, और ये कितना होगा फिर 90, 150 माइनस 90 कितना होता है 60 हो जाएगा, ये कैसी है 60, तो ये 60 हो जाएगा। तो ये ऐसा बोले तो ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, और यहाँ से यहाँ आ रहा है,
तो यहाँ से अगर 150 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो ये टोटल 90 डिग्री होता है, ये 60 का है तो ये 30 हो जाएगा, और ये कितना है 180, तो 180 प्लस 30 तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 210। ओके, तो अपन ऐसे भी किया, ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा पॉजिटिव प्लस थीटा नेगेटिव, ठीक है। तो ये कितना होता है 360, अपन के पास नेगेटिव दे रखा है, थीटा पॉजिटिव फाइंड करना है, अपन को यहाँ पर पॉजिटिव ही लगाना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं ले सकते, इक्वल टू 360। तो यहाँ से 360 माइनस 150, 0 1 2, या थीटा पॉजिटिव 210 आ रहा है, ये सही है ना? ओके, इसको सही से लिख लेता हूँ। ओके, तो ये अपन देखा कि कुछ एग्जांपल्स किए ऑब्जर्वेशन के साथ कि कैसे कौन सा एंगल होता है एक्चुअल में देखे तो, ठीक है। अब मैं कुछ होमवर्क के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम, फर्स्ट फाइंड 2 quaternion एंगल्स ऑफ 120 डिग्री। ओके, फर्स्ट एग्जांपल 120 का करना, अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो पीछे एग्जांपल कर रखे हैं सारे, ठीक है। पहले सोल्व एग्जांपल ही कराए, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन दिए, ठीक है। ओके, डिटरमाइन ए पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल ऑफ -200 डिग्री। ओके, ये भी हो जाएगा आराम से। इसमें पॉजिटिव लेना तो थीटा प्लस 360 हो जाएगा। फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल कोटर्मिनल विथ 765 डिग्री। अब इसमें देखो एक स्मॉलेस्ट वर्ड यूज किया, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मल्टीपल हो सकते हैं ना, तो अपन को स्मॉलेस्ट ही फाइंड करना, और पॉजिटिव का ध्यान रखना। एक तो नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल राइट 2 TERMIN एंगल of 5 pi by 4 by 6. Okay, one last example, we find a negative theta minus 360 वाला एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया अपना और इसका एंगल्स का। ओके, तो कुछ होम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो गए। ओके, अब एक लास्ट आज का लास्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं, क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। ओके, टॉपिक क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन। कि क्या होता है ये क्वाड्रेंट एंड, तो अपन का कोई भी एक ज्योमेट्रिक सिस्टम होता है, एक्स अक्स पॉजिटिव एक्स, वाई एक्स एक्सिस ये भी पॉजिटिव होता है, यहाँ नीचे की तरफ नेगेटिव, ये नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ऐसा हो कोई भी इसके अंदर यहाँ तक एक्स और यहाँ तक एक्स कोमा वाई उठाते हैं पॉइंट, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स कोमा वाई हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव है ना यहाँ से। इस क्वाड्रेंट में देखो एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों ही लाइक ऐसा नहीं बोल सकता कि माइनस एक्स और माइनस वाई है, तो मैं ऐसा ज़रूर लिख सकता हूँ कि प्लस
कोमा प्लस आएगा दोनों जगह। यहाँ ये माइनस आएगा एक्स, बट यहाँ प्लस आएगा, तो इसे बोल सकता हूँ एक्स कोमा वाई है, ठीक है, कोई वैल्यू। तो यहाँ पर माइनस कोमा माइनस आएगा। इसमें क्या होगा, देखो एक्स एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये है साइन कन्वेंशन। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री में एक्स क्या होगा, साइन ऑफ एक्स और वाई, ठीक है, कि ये वाई पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और 90 से यहाँ से 90 से 180, ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ से x देखो माइनस में हो रहा है और y पॉजिटिव में ही है। अब आगे ये होता है, ऐसा देख लेना है कि यहाँ से 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है और यहाँ 360 होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना एक बार। 90 का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से 180 से 270, यहाँ से यहाँ तक दोनों ही नेगेटिव होते हैं, ओके। और 270 से 360 क्या होता है, एक्स एक्स पॉजिटिव में आ जाता है और ये वाई नेगेटिव में रहता है, तो दोनों एक एक बार, एक दो बार नेगेटिव आए हैं, ठीक है, ये हो गया। तो देखो एक बार, ठीक है, तो इसका देख लो एक बार, एक्स का वाई का सारे साइन सब का रेशियो पॉजिटिव ही तो आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एक बार मैं आगे ये आगे कवर कर लूँगा मैं, ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ज़रूरी है, ये थोड़ी सी ध्यान रख लेना ये चीज़, ठीक है। ओके ओके, कुछ एग्जांपल से थोड़े इम्पोर्टेंट भी है कि छोटे छोटे आते रहते हैं क्वेश्चन। इन विच क्वाड्रेंट डज 135 डिग्री लाई, कि 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना होता है, 0 से 90, सेकंड 90 से 180, ओके, थर्ड 180 टू 270, और फोर्थ 270 से 360। तो ये कौन से में आता है, 135, 135 इसके अंदर आ रहा है सेकंड, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल, ओके, फाइंड रेफरेंस एंगल ऑफ 210 डिग्री। अब रेफरेंस एंगल बोले तो ओके, ये क्या होता है रेफरेंस एंगल, 280 नहीं 180 घटाने के बाद जो एंगल बनता है वो रेफरेंस एंगल होता है, ठीक, ध्यान रख लेना कि 210 है, इसमें से अगर 180 घटा देते हैं तो उसका रेफरेंस एंगल हो जाएगा 20 और 10 30। ये साइन के रेफरेंस में होता है शायद। सेकेंड थर्ड एग्जांपल, इन विच क्वाड्रेंट -145 डिग्री लाई, कौन से में होता है कि -45, ये नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ये होगा -45, यहाँ तक आता है क्योंकि यहाँ तो 90 होता है, -90 और यहाँ तक आएगा 45 बीच में इसका, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है, ओके। कुछ होमवर्क प्रैक्टिस भी दे देता हूँ, ये होमवर्क नहीं था, प्रैक्टिस प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स। ओके नेक्स्ट, इन विच 280 ओके 250 डिग्री इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है टू, वो 365 बोल देता हूँ,
365 किस क्वाड्रेंट, 1024 का बोल देता हूँ, विच क्वाड्रेंट, सेम प्रॉब्लम। ओके, ये सिमिलरली इन सब का फाइंड करना। ओके, 120, ओके 3000 डिग्री, डिग्री ओला डिग्री, ओके 1500, 775 डिग्री, इन सब का फाइंड करना कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, 360 घटाते रहो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक क्वेश्चन किया था वैसे अपन, ये वाला, या इसको रेफरेंस लेना है, एक बार वापस देख लेना कि मैंने कैसे 360 घटा कर किया था मैं। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ रेडियन की फॉर्म में, कि फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल। इन फाइंड सेम कोऑर्डिनेट, फाइंड कोऑर्डिनेट फाइंड करना कि इन सब का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। 3π/4, 7π/2, 9π/4, 13π/1, 2, 5/3। ओके, इन सब का, इनमें से इनका कैसे करोगे, जैसे उसमें क्या था, थीटा माइनस 360 घटाया था अपन, है? इसमें से क्या करना है, थीटा माइनस 2πn कर देना। एन की वैल्यू चेंज करते रहें जब तक 360 के अंदर ना आ जाए। ठीक है, पॉजिटिव रखना है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, तब तक घटाते रहो आ जाएगा वैल्यू। ओके, तो हमने आज कि कौन कौन से टॉपिक कवर किए, कंसेप्ट ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स किस किस में मेजर किए जाते हैं, कि रेडियन में, डिग्री में। ठीक है, फिर उसमें आर्क लेंथ देखी, सेक्टर एरिया देखा था, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स देखा था, और फिर लास्ट में देखा था क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। ओके, कि अलग अलग क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू कैसी होती है। ठीक है, तो यह था आज का टॉपिक। अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, की साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ओके, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, उसके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि थीटा की कुछ वैल्यूज याद ही रखने पड़ते हैं, जैसे थीटा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, उसके बाद देखेंगे कि इनके ग्राफ देखेंगे सबके। ठीक है, तो ये सब होगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं।